Jai Hind everyone, welcome to NCRT in Minutes. Today we are going to read chapter 6, Material Around Us, Important Questions. This slide or this video, it includes all the questions which may come to your exam, whether it is a competitive exam or your school exams. So first is fill in the blanks. Anything that occupies space and has mass are called matter. कोई भी चीज़ जिसके पास एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके अंदर मास होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैटर. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. वो जो भी एक मैटर है उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी है उसको बोलते हैं वॉल्यूम. जैसे एक ग्लास के अंदर कितना पानी है वो उसकी वॉल्यूम बताएगा. द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास, कि उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है. द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. मास को हमेशा किलोग्राम में मेजर करते हैं और वॉल्यूम को हमेशा लीटर में मेजर करेंगे. I'll come back to this question again. Materials that shine are called lustrous. जो ज़्यादा शाइन करते हैं उनको बोलते हैं lustrous material. और material which do not allow the light to pass through, तो उसको बोलते हैं opaque. जिनसे लाइट पास नहीं हो सकती है वो materials होते हैं opaque. The property of material to dissolve in water is called, अगर कोई भी material पानी के अंदर dissolve हो जाता है तो उसको उस property को क्या बोलते हैं? Solubility. जैसे शुगर एंड सॉल्ट, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सब्सटेंस? सॉल्युबल सब्सटेंस, क्योंकि ये वाटर के अंदर क्या होते हैं? सॉल्युबल रहते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं. सैंड एंड चॉक पाउडर आर एग्जाम्पल ऑफ डैश सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस. वाई? बिकॉज सैंड और चॉक जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर. द मेथड ऑफ अरेंजिंग, तो कोई भी चीज़ को अरेंज करना होता है. क्लासिफिकेशन. मैच द फॉलोइंग में क्या करना है? In this slide, I have given direct answers in front of the option, but you have this options will be coming in the rearranged form. So you have to arrange accordingly. Here transparent मतलब clear glass और water हो गया. Translucent is butter paper. Opaque क्या होता है? Stone और wood. Lustrous होते हैं gold and silver because वो shine करते हैं. Soluble substance होते हैं जैसे salt, honey. Mostly people get confused with honey, so keep in mind कि honey is also soluble material. Hard material iron और stone बहुत hard होते हैं. Soft material cotton and sponge. So cotton और sponge काफ़ी soft होते हैं, easily press हो जाते हैं. Multiple choice question. The property that helps metal to be used in jewelry. तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हम ज्वेलरी के अंदर मेटल यूज़ करते हैं? लस्टर. लस्टर मीन्स जितनी ज़्यादा शाइन होगी उतना अच्छा वो मेटल है ज्वेलरी के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर? इनमें से कौन सा एक मैटर नहीं है? एग्जाम्पल एयर, साउंड, वाटर या स्टोन. तो इनमें से एयर भी एक मैटर है, इनविजिबल मैटर, क्योंकि एयर के अंदर एक मास होता है और एयर जो होती है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है. वाटर भी करता है. साउंड भी एक मैटर, स्टोन भी एक मैटर है, लेकिन साउंड एक मैटर नहीं है क्योंकि ना तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना इसमें कुछ है. Metals are generally lustrous and hard, non-lustrous and soft, transparent और insoluble in water. तो metals जो होते हैं वो lustrous होते हैं और hard होते हैं. Which is an example of insoluble material in the water? इनमें से क्या insoluble है water के अंदर? कौन सी चीज़ है जो dissolve नहीं होगी? That is sand. A brick is a dash. Brick क्या होती है? क्या उसके थ्रू हम देख सकते हैं? क्या उससे लाइट पास हो सकती है? नहीं. तो वो क्या हो गया? Opaque. Then which of these is ट्रांसल्यूसेंट? इनमें से कौन सा ट्रांसल्यूसेंट है? मतलब जो थोड़ा धुंधुला दिखता है. वुड बिल्कुल नहीं दिखेगा. बटर पेपर, यस, बटर पेपर इज राइट आंसर. बटर पेपर ट्रांसल्यूसेंट होता है. और एक एग्जांपल है फ्रॉस्टेड ग्लास. ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउ डैश. ट्रांसपेरेंट मटेरियल उसके थ्रू क्या करते हैं? लाइट, ऑल लाइट पास क्लियरली थ्रू, मतलब सारी लाइट उससे पास हो जाएगी. व्हेन यू मिक्स ऑयल में, जब वाटर ऑयल डालेंगे वाटर के अंदर तो क्या होगा? फ्लोट करेगा. हमेशा ऑयल फ्लोट करता है. एक ग्रोसर है मतलब दुकान वाला. ही कीप्स राइस, व्हीट, पल्सेस सेपरेटली. क्यों वो सेपरेटली रख रहा है और ये क्या है? इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन. हर चीज़ को उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज करना इस क्लासिफिकेशन. ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं. मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, हमेशा कि इसमें कितना ग्राम है, कितना ग्राम है उससे पता चलेगा इतना मास है. और वॉल्यूम को मेजर करेंगे लीटर के अंदर. जितना लीटर है उतनी ज़्यादा उसकी वॉल्यूम होती है. Now this type of question can come in 2 marks or 3 marks, like 20 words, 30 or 40 words. So you have to write accordingly.
एक चाइल्ड होता है वो ड्रॉप करता है शुगर और सॉल्ट और सॉडस्ट, मतलब कि जो लकड़ी होती है उसको घिसने के बाद उसका जो चूरा होता है दैट इज सॉडस्ट, उसको वाटर के अंदर डालता है। नाउ यू हैव टू आंसर कि इनमें से कौन सा डिजोल्व होगा और क्यों होगा। सो जैसे यहाँ पर दे रखा है, सो यू हैव टू राइट आंसर लाइक दिस ओनली। इट इज अ वेरी सिस्टमेटिक फॉर्म। व्हाट यू कैन डू इज शुगर डिजोल्व होता है तो वो क्या है सॉल्युबल, सॉल्ट डिजोल्व होता है सॉल्युबल, सॉडस्ट डजंट डिजोल्व सो इट इज इनसॉल्युबल। रीजन क्या होता है कि सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होके अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिक्स नहीं होते। वाई ग्रुपिंग ऑफ मटीरियल इज नेसेसरी, एक एग्जाम्पल देना है। ग्रुपिंग से हमारी स्टडी ईजी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग भी ईजी होती है, हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है और कंपेयर कर सकते हैं। हमारे डेली लाइफ में काम आता है, जैसे किचन के अंदर मसाले वगैरह रख रखे हैं, शॉपकीपर वगैरह रखते हैं, कोई केमिस्ट जो होता है वो अपनी मेडिसिन को अलग अरेंज करता है। कैसे कि जो केमिस्ट होगा वो क्या करेगा, आई ड्रॉप्स है वो एक जगह रखेगा, हेडेक की मेडिसिन एक जगह रखेगा। किचन में भी यू कैन सी कि कप सेट होता है वो एक जगह रखा होता है, प्लेट्स आर एट सेपरेट प्लेस। तो इसको हम बोलते हैं अलग अलग चीज़ों को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप करना। So you have to keep above point in your mind while writing the answers like identification, comparison, make study easy, etc. Why are transparent containers used for storing materials? Transparent मतलब जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, तो ऐसे कंटेनर हम स्टोर करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ऐसे कंटेनर से क्या होगा, आप अपने घर में देखते हो बहुत सारे मसाले जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस के अंदर आपकी मदर रखती है। वाई? ताकि बिना ओपन करे ही हम उसके थ्रू देख सकें। फर्स्ट थिंग, इससे क्या होगा, अपना टाइम सेव होगा और सेव हो जाएगा। और क्या होगा, मिक्सिंग नहीं होगी कि मसाले की जगह मसाला ही रहेगा, ना कि चाय रख देंगे। और ये शॉप्स, किचन, स्टोरेज वगैरह में बहुत यूज़फुल होता है। अब हमें बताना है कि ज्वेलरी बनाने के लिए हम मेटल्स क्यों प्रेफर करते हैं, नॉट वुड। मेटल्स का क्या होता है, लस्ट्रस होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। तो शाइन करेगी कोई चीज़ तो क्या होगी, अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिखेगी। बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक वो चल सकता है। वुड जल्दी ब्रेक हो जाएगा जबकि मेटल लेट ब्रेक होता है। मेलेबल मतलब होता है कि ईजिली उसको हम इतना हैमर से अगर मारेंगे तो वो एकदम थिन शीट बन जाएगी उसकी। और डक्टाइल मतलब होता है कि उसको ऐसे मार मार के एकदम वायर बना देना। तो जितना अगर किसी चीज़ को बीट करके वो ब्रेक ना हो और उसका शेप चेंज हो जाएगा तो उससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं। अच्छे से पॉलिश करके वापस ब्राइटनेस आ जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है ये। वाई डू वी से एयर इज मैटर? एयर एक मैटर है, ऐसा क्यों बोलते हैं हम? यस, यू गेट कन्फ्यूज इन दिस क्वेश्चन, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि एयर भी एक मैटर होता है, क्योंकि एयर के अंदर एक मास होता है। ये कैसे पता चलेगा कि एक बलून लो जिसमें एयर आपने फिल नहीं किया है और दूसरा बलून जिसमें एयर फिल करा है, जब हाथ में लेके देखोगे तो जिसमें एयर है उसका वेट ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू जिसमें नहीं है। एयर एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। एक बलून है उसमें एयर डाला तभी तो उसने इतना बड़ा हो गया वो और एक स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया। तो एयर क्या है, एक इनविजिबल मैटर है। मैटर का काम ही क्या होता है, मैटर मीन्स जिसका एक मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब वॉल्यूम हो। एक स्टूडेंट है वो टॉर्च मारता है एक वाटर के ग्लास के ऊपर, फ्रॉस्टेड ग्लास और वुड के ऊपर। तो अब बताओ उसको क्या होगा, मतलब वो क्या ऑब्जर्व करेगा। वाटर के अगर देखा तो क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है तो क्लियरली लाइट पास हो जाएगी। फ्रॉस्टेड ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। तो लाइट उससे पास तो होगी लेकिन क्लियरली पास नहीं होगी, मतलब जो धुंधला ग्लास होता है उससे, और वुड से तो होगी भी नहीं। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन 5 marks और वेरी लार्ज टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट अबाउट ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मटीरियल विद 1 examples ईच। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपेरेंसी वाली, ये हमारी डेली लाइफ में हमें कैसे हेल्प करती है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, इनके आपको 3 पॉइंट दिमाग में रखना है। फर्स्ट इज, एक जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसलूसेंट से क्लियरली नहीं देख सकते और ओपेक से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। सेकेंड, लाइट ट्रांसपेरेंट से पूरी लाइट पास होती है, ट्रांसलूसेंट से पार्शली मतलब हाफ लाइट कुछ अमाउंट ही पास होता है, और ओपेक से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती। एग्जाम्पल्स दे दो। ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल है क्लियर ग्लास, प्योर वाटर, क्लीन एयर एक्सेट्रा। ट्रांसलूसेंट का है बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास मतलब धुंधला ग्लास, और प्लास्टिक शीट। ओपेक का एग्जाम्पल है वुड, स्टोन, कार्डबोर्ड। और ये अपनी डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है। ट्रांसपेरेंट विंडोज हम बना सकते हैं, चश्मा जो लगाते हैं ग्लासेस वो भी,
ग्लास की बॉटल ताकि हम क्लियरली देख सकें। ट्रांसलूसेंट जो बाथरूम के ग्लासेस होते हैं वो, जो लाइट तो आएगी लेकिन प्राइवेसी भी मेंटेन होती है। क्लासीफाई मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, गिव एग्जांपल्स। अब सॉल्युबिलिटी के हिसाब से दो टाइप के मटेरियल होते हैं, फर्स्ट इज सॉल्युबल, अदर इज इनसॉल्युबल। सॉल्युबल कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, मतलब वो मिक्स हो जाते हैं, जिनको अपन मिक्स होने के बाद सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर, हनी, ग्लूकोज। इनसॉल्युबल मटेरियल्स वो होते हैं जो डिजोल्व नहीं होते हैं और इनको हम मतलब कितना भी स्टिर कर लो, हिला लो, फिर भी वो मिक्स नहीं होंगे। हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे फूड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा जब चाय कॉफ़ी बनाएंगे, सॉल्ट है वो शिकंजी लेमनेड बनाएंगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा। मेडिसिन्स होती है कुछ जो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं मटेरियल, उनसे एक अच्छी मेडिसिन बन सकती है। और अपन को कोई चीज़ क्लीन करनी है तब भी हम इनसॉल्युबल मटेरियल जैसे सैंड होती है उसको पानी से हम हटा सकते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस होती है जैसे ऑक्सीजन वगैरह, वो डिजोल्व रहती है। तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी हमें हेल्प करती है कि कौन सा मटेरियल वाटर के साथ मिक्स होगा और कौन सा नहीं होगा, और वो फूड हेल्थ और कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। नाउ अदर थिंग इज एक्सप्लेन लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस मटेरियल। लस्ट्रस का मैंने पहले भी बताया था, मतलब जिसका एक शाइनी सरफेस होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब अगर हम उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो वो चमकेगा। और नॉन लस्ट्रस क्या होता है? जो शाइन नहीं करता है, मतलब जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जैसे वुड, पेपर, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एक्सप्लेन मास और वॉल्यूम। मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं कि मास होता क्या है। जब भी आप कोई चीज़ अपने हाथ में लेते हो, आप देखते हो कोई चीज़ भारी है, कोई चीज़ हल्की है। एक किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना मैटर है। फॉर एग्जाम्पल आपने आपके हाथ में आप एक स्टोन ले लो, दूसरे हाथ में आप एक स्पंज ले लो। स्टोन है वो भारी होता है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मैटर है, तो कितना मैटर चीज़ में प्रेजेंट होता है उतना ही उसका मास होगा। और हमेशा मास को हम मेजर करते हैं ग्राम या किलोग्राम में। जैसे अपन वेट करते हैं तो अपन देखते हैं ना, ये इतना किलो का है, ये इतना 1 किलो है। मतलब चावल फॉर एग्जांपल 1 किलो के हैं, 2 किलो के, जितना ज़्यादा मास होगा उतना उसका वेट होगा। वॉल्यूम क्या होता है कि उस चीज़ ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी। एक बॉटल ली मैंने, बॉटल के अंदर 1 लीटर की बॉटल है और उसके अंदर मैंने आधा पानी डाल दिया, तो उसने हाफ ही स्पेस ऑक्यूपाई करा है, तो उसका इतना वॉल्यूम हो गया। मतलब 1 लीटर में 500 ml ही वाटर है। डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स विथ टू एग्जाम्पल्स ईच। हार्ड मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो डिफ़िकल्ट होते हैं कंप्रेस करना या स्क्रैच करना, जैसे आयरन और स्टोन। मतलब ईजिली हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, जब आप दबाओगे तो वो ईजिली नहीं दबेगा बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड। सॉफ्ट मटेरियल ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं जैसे स्पंज और कॉटन। अब इसमें भी रिलेटिव प्रॉपर्टी की कंपेयर करते हैं ना, तो कितना कौन ज़्यादा हार्ड है कौन सॉफ्ट है वो डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। You, if you like my video, kindly like and subscribe. If you have any doubt, then put your doubt in my comment section. I'll be replying you there. Thank you so much.